क्या प्यारा है ये दरबार, हमेशा मिलेगा बलिहार। महाराज की, महाराज की, महाराज की जय हो महाराज। मंत्री बलवंत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और दो दो साड़ियां देकर के रुखसत कर दिया जाए। जय राजा का सिपाहियों, सम्राट का कहना है इन कंचनियों को महाराज के शाही खजाने से इन्हें एक एक असरफी व दो दो साड़ी देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। और हाँ, दरबार से लेकर रेनवाल तक इन्हें बाइज्जत छोड़ कर आओ, क्योंकि ये हुक्म जो है वो शहंशाह का हुक्म है और शहंशाह के हुक्म की मजदूरी की जाए। कंचनियों, एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी के कहने के अनुसार शाही खजाने से एक एक सरफियां और दो दो साड़ियां लेकर महाराज को आजाद करते हुए अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। मंत्री बलवंत सिंह, आज भरे दरबार में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आज ऐसी कौन सी बात भरे दरबार मंत्री बलवंत सिंह से आप जानना चाहते हैं? पूछिए राजन, आप जो पूछेंगे अगर हमें मालूम है तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं जरूर। तो सुनो मंत्री बलवंत सिंह, और मंत्री बलवंत सिंह कहो प्रजा के मंत्री
बलवंत सिंह कहो और प्रजा के क्या हाल, ओ बिना सुने दिल हो रहा है मेरा बेटा। बिना सुने दिल हो रहा है मेरा बेटा। कहो मंत्री बलवंत सिंह, हमारी प्रजा किस हाल में है? मेरी प्रजा को किसी बात की तकलीफ तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, आपके इस विक्रमगढ़ राज में जो समाचार है वो मंत्री बलवंत सिंह तुमसे जरूर बताएगा। आपकी प्रजा दुखी है या किसी को सुख है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं राजन। हमारी बात पर गौर फरमाए राजन, और ध्यान से सुनो। फरमाइए। तो समाचार सब ठीक है और आए मेरे महाराज। आज समाचार सब ठीक है और आए मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है और आए मेरे महाराज। और प्रजा आपके नाम की राजन। शाबाश शाबाश। प्रजा आपके नाम की राजन। वही जय जयकार। फिर तो चिंता आराम न करिए। न करिए महाराज जी, जब तक चिंता मंत्री नवाबखार है आपके राज पर आज आने न दो। कह दिया आपके राज पे आज आने न दो। कह दिया मंत्री मेरे दानवीर सम्राट, आपके इस विक्रमगढ़ राज में आपकी प्रजा जो है वो चैनो अमर की बंसी बजाती है। ना कि किसी को कोई प्रकार की तकलीफ है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक हम दरबार के कर्मचारी अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और फिर विक्रमगढ़ राज पे आज कैसे आ सकता है? शाबाश मंत्री बलवंत सिंह, आपकी बात सुनकर के मेरा दिल खुश हो गया है। नास्तान गांव कीजिए। सेनापति यशवंत सिंह, आज आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। हुजूर, मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे राज दरबार सेनापति से क्या जानकारी लेना चाहते हैं? तो सुनो। और सेनापति बतलाइए सेना के क्या हाल। सेनापति बतलाइए और सेना के क्या हाल। उस सरहद पे तो है नहीं होता अत्याचार।
मेरे वफादार वीर, मैं जानना चाहता हूँ इस समय हमारी सेना कितनी है और कहाँ पर तैनात है। हुजूर, इस वक्त हमारी सेना विक्रमगढ़ के शाही बॉर्डर पर लगी है। शाबाश, जहाँ पर कि दुश्मन तो आता है लेकिन वहां से वो जिंदा वापस नहीं जाता। शाबाश बबर शेर। हुजूर, सीमा सरहद पर हमारे नौजवान तैनात हैं। अगर कोई भी दुश्मन आता है तो हमारे नौजवान उसके सीने में इतनी बारूद भर देते हैं कि उसकी लाश के चिथड़े नहीं मिलते। हुजूर, अगर कोई भी दुश्मन अपनी से रियासत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश किया, नजर उठाने की कोशिश किया, तो हमारे नौजवान उसे जिंदा। शाबाश सेनापति, शाबाश। हुजूर, कहो। तब आपकी सेना तैयार है इस घड़ी, आपकी इस घड़ी हाथी घोड़े व पैदल सभी भेष में, देखते देखते ही वो मिट जाएगा, लेके चढ़ जाऊं सेना को जिस देश। देखते देखते ही वो मिट जाएगा, लेके चढ़ जाऊं सेना को जिस देश। हुजूर, कहो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कि आपका सेनापति सीमा सरहद की रखवाली करता रहेगा, कोई भी दुश्मन विक्रमगढ़ की ओर नजरें उठाकर नहीं देख सकता। शाबाश मेरी बबर सिंह, सुनो मेरी बात को। जाओ सरहद पर तुम वीर सेनापति, जाओ सरहद पर तुम, जाओ सरहद पर तुम वीर सेनापति, रखना सरहद पे अपनी हमेशा नजर, लगने पाए न दुश्मन वहां पर तुझी। लगने पाए न दुश्मन वहां पर तुझी, रखना सरहद पे तुम अपनी हमेशा नजर, लगने पाए। जाओ सेनापति यशवंत सिंह, अपने बॉर्डर पर जाओ, अपनी नजर हमेशा तेज रखना कि कोई दुश्मन सरहद इस पर ना नहीं पाई। हुजूर, आप मुझे इजाजत दीजिए, ये सेनापति सीमा सरहद पर जाएगा। जाओ हुजूर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस विक्रमगढ़ की रियासत में कोई भी दुश्मन आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी आतंकवादी इस रियासत के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हुजूर, यही उम्मीद है। जाओ। मंत्री बलवंत सिंह, आज मेरे दिल में कुछ तमन्ना है। क्या कहा राजन? आपके दिल में कोई तमन्ना है? अगर हम भी तो जाने, हमारे दानवीर सम्राट के दिल में कौन सा तमन्ना? तो सुनो मंत्री बलवंत सिंह, और जरा ध्यान देकर सुनो मंत्री चतुर सार।
अरे चलो साथ इस दम तुम मंत्री हमारे, चलो साथ इस दम मंत्री हमारे, चलो साथ इस दम तुम मंत्री हमारे, करूं चल के यहाँ खेत तक जंगल मंझारे। करूं चल के आखे तक जंगल मंझारे, और चलो साथ इस दम तुम मंत्री हमारे। चाहते हैं राजन? हाँ मंत्री बलवंत सिंह, तो सुनिए मेरी बात, फरमाइए। तो राजन के इस बात से भाई करूं नहीं इनकार, राजन के इस बात से अरे करूं नहीं इनकार, और चलो तैयार के वास्ते मंत्री बलवंत सिंह, चलो मेरे काले घोड़े को सजाओ, मैं आज जंगल शिकार खेलने के लिए चलूंगा। जैसा आदेश राजन का, हम सिपाहियों से कहते आपके घोड़े को तैयार करवाता हो और शीघ्र खेत के लिए रवाना होते हैं हम लोग। और मंत्री बलवंत सिंह, आज का दरबार बंद किया जाता है, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए, काल सुबह 10 बजे दरबार फिर लगेगा। आदेश राजन का, सिपाहियों सम्राट का कहना है ये दरबार आज यही खत्म किया जाता है। राजन के कहने के मुताबिक ये दरबार कल 10:30 बजे फिर खुलेगा। ये दरबार का मेन गेट जो है वो बंद कर दिया जाए। चुन्नीलाल, महाराज जी का हुक्म का पालन करना हमारा और तुम्हारा परम कर्तव्य है। आज का रात दरबार यहीं पे समाप्त होता है। फाजर होते ही 10 बजे रात दरबार फिर खुलेगा। जय गोपाल। और कहो क्या समाचार है? चुन्नीलाल, आज रात दरबार लगा हुआ था। रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना हमने? अरे यार, रात दरबार में तो ज्यादा आप ही थे, क्योंकि रात दरबार लगा हुआ था और रात दरबार में आप भी थे। और हम भी थे। जो आप देखा वही हम देखा।
क्या देखा और क्या सुना? हमने देखा कि रात दरबार लगा हुआ था। रात दरबार में अपने महाराज जी अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। महाराज जी के दाहिने हाथ की तरफ महामंत्री जी अपने उचित स्थान पे बैठे हुए थे और बाईं हाथ की ओर सेनापति जी भी बैठे हुए थे। महाराज जी ने मंत्री जी से प्रजा के समाचार पूछे तो मंत्री जी प्रजा के समाचार बताएं और सेनापति जी से शिमला पर्वत यानी बॉर्डर के समाचार पूछे। सेनापति जी अपने समाचार बताएं। उसके बाद सेनापति जी आदेश लेकर और महाराज जी ने आदेश किए कि जाकर के अपने सैनिकों को सतर्क कर दो ताकि कोई दुश्मन अपनी इस राज्य में चढ़ाई न कर सके। हम यही देखा और यही सुना। और आपने क्या देखा? चलो हम इंतजार करते हैं महामंत्री बलवंत सिंह को। देखिए खुद बताते हैं कहाँ चलना है और कहाँ नहीं। देखिए महामंत्री बलवंत सिंह का घोड़ा सामने से आ रहा है। क्यों नहीं भैया, रास्ता छोड़ दियो, घोड़ा आ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा ही नाम महामंत्री बलवंत सिंह है। इस विक्रमगढ़ में जिस रास्ते से बलवंत सिंह चलता है लोग हमारा मान सम्मान करते हैं। लोगों को मान सम्मान मैं करता हूँ। मुन्नीलाल सारा सुदर्शन साले तेरे नाम का कुत्ता पालो। साले अनपढ़ जाहिल गवार अंगूठा टेक इंसान। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो हमारे सर पे चढ़ लेते हो आके। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल महाराज का दरबार लगा था। दरबार में महाराज ने कहा मेरे घोड़े को तैयार करो और हम आखेट के लिए चलेंगे। क्यों नहीं मालिक? ये बताओ तुम लोगों के क्या विचार बनते हैं? आखेट के लिए चलोगे या कि राज दरबार में देख रेख करोगे? मालिक जैसा विचार आपका रहेगा वैसा विचार हमारा दोनों लोगों का रहेगा। क्यों नहीं? जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। हाँ भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। आप करवाएंगे तो करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। क्या रे साले दंती मंगी छाप अंदर सारे अंग्रेज की औलाद। दुनिया सुधर गई साले, तुम लोग नहीं सुधरोगे। क्या करे हो? हम जैसे करवाएंगे वैसे तुम करोगे। चुन्नीलाल हम सोचते हैं तुम लोगों पे हाथ क्या उठाए, लेकिन हाथ उठाने पे मजबूर कर दे।
जब हाथ उठावा उठी तभी तो आप उठाएंगे। जब आपका हाथ उठावा उठी तभी उठाएंगे। हाँ तो क्या बोला तुमने? आमने सामने बात किया करो जब किया करो। चला गए। क्या बोला? मालिक हमने हम जो करवाएंगे वही हम करेंगे। तो क्या करवाएंगे हम? हमको क्या विचार है, हम क्या जानते हैं? अभी क्या जो बोला? आपके दिल में आएगा वही कहेंगे, वही हम क्या करेंगे। बोला साले? वही अल्फाज फिर से सुनना चाहता हूँ। मालिक हम ये कहा था कि जो आप कहेंगे वही करेंगे, आप करवाएंगे तो करेंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। भाई आपके आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है। कहाँ जा रहे हो? अरे देख, मार दिया। एक दही होएगा, एक दही हमका तो मारियो, हमका तो मान लियो, हमारे भैया का मार के दिखाओ तो हम जानी। Shut up! Come here! क्या कहा तुमने? अब की बार तो देखें। हाँ और तुमने क्या कहा? हमारे भैया का मार के हमका हमारे सामने मार के दिखाओ तो हम बताई। यानी तुम्हारे सामने हम इसे कुछ नहीं कह सकते। हाँ? और देख, हम तेरे भैया पे छुरा होने जा रहे हैं। एक दही होएगा, अब की मार के दिखाओ तो हम बताई। क्या हुआ? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्या कर रहे? क्या होगा? बता रहा हूँ, बढ़िया हाथ में लगा बाबू की मालिश करो, खड़े रहिए। बाबू लंबरदार, बोलो। विश्वास न होए, विश्वास न हो तो हाथ लगा के देख ले। मार की बहनी महतारी। क्या बोला? अरे बाप रे बाप, बाबू हम यही कहा तुम्हारी बहनी बेटिया महतारी के पाए हम सोचे गाली दे रहे हो। ना। बाबू कौन मार मारा था?
कौन मार मारा तो जैसे तो तुम्हारी नजर में मंत्री बलवंत सिंह पासी चमार है क्यों? शायद अबे लंबरदार बहुत बढ़िया आदमी है। गलिया नहीं चले वो तो मंगता बढ़िया आदमी बढ़िया हो। बाबूजी हमारी गलती को माफ कर देना, हमारा स्क्रू ढीला है। अच्छा तो अपनी गलती को सुधार ले, वरना दफाए हिंद की इतनी गोली मारूंगा कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। अरे बाबूजी आप तो बहुत दयालु हैं। अरे तू आलू नहीं दयालु। वही आओ वही आओ। क्या लेगा? तुम साले दोनों एक से बढ़कर एक हो, उससे गलती होगी तो तुम समझा लेते हो, और तुमसे गलती होगी तो वो बराबर कर लेता है। अरे बाबू तुम तो हमें बिलौजों में परेशान अरे बिला वजह में साले चमकटिया साले हूँ कहा? किसको अंगुली दिखा रहा है? ना आपको कहा ना इनको कहा, हमने इनको कहा। अरे ज्यादा गुंडागर्दी अगर करोगे इस कमरे में बंधवा कर 25 लाख मारूंगा, सारी गुंडागर्दी दूर हो जाएगी। देखो महाराज आखेट के लिए तैयार है और हम लोग यहाँ हैं। हाँ हम लोग यहाँ हैं। लोध नहीं साले कुर्मी, हम लोग। हाँ बाबू हम लोग, तुम कुर्मी। बहुत मानव करो तुमका। सुनो मेरी बात, और करीदा नहीं देर पर की लगाओ, और करीदा नहीं देर पर की लगाओ, और चलो जल्दी से मेरा घोड़ा भगाओ। और चुन्नीलाल चलो महाराज के घोड़े को तैयार करो, साथ में मेरा भी घोड़ा। और एक बात है, दरबार में जितने कर्मचारी हो सब लोगों को साथ चलना होगा, क्योंकि मामला आखेट का है। बाबूजी महाराज का काला घोड़ा को तैयार करेंगे, आपका उड़न बछेड़ा और आपके साथ साथ हमारी दुलदुल घोड़ी भी जाएगी। तुम्हारी दुलदुल घोड़ी भी जाएगी। बाबू लंबादार थोड़ी कमी हमें घोड़ी में। क्या कमी है? 6 महीना हो गया है हमारा घोड़ीवा फर गया है। अच्छा यही सोच रहे, पता नहीं वही पर हम चढ़ के शिकार खेलने जाए, पता नहीं रास्ते में कहो बच्चे बहा दिए। अरे कुछ नहीं होगा, तुम चलो घोड़े को तैयार करो और हम महाराज के साथ दरबार के सब कर्मचारी और चलते हैं। हमारे मुंह से निकला साला काम घोड़ा अपना खुद बढ़ा देता है। चल इधर सामने आ। हम कहाँ जा रहे हो? अरे इधर बोला। ओए, खड़ा रहो साले मुर्गो। आओ 5 मिनट का टाइम तुम दोनों के पास है। 5 मिनट और 5 मिनट से 6 मिनट लगा तो जली को वो कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उसी से ये बनी बारूद जिसे मंत्री बलवंत सिंह कहते हैं।
अबे अंदर होगा कि नहीं? यही की माँ के पान दे मैं यार साला। है तुमसे बताई भाई, यही की मार मत कहा मुर्दा उठ के बैठ जाए। चुप रहा यार, फर्जी बात ना करो। कहे हो या बताओ या सार कौनो जमाने में सप्याता के बकला के फरावत ठेकेदार रहा का? हमहू का लागत है यार। यही की माँ का लौंडा मारू साला बदतमीज उठाई गिर बेशरम भतार गाड़ी रंडी चुप यार। छुच्छी भतार गाड़ी का भाई यार हम मेहरतन वाली गाड़ी मर गए गाँव। देखो जगराना है से कैसे मुँह फैलाए पड़ी। भैया एक बात है, हाँ? अगर मेहरवन वाली गाड़ी चाहे दिन भर गरिया को नाराज न हुई, ना हुई। अगर मैया महतारी गरिया न भाई हैं? समझ लो जूता लाख की संभावना तुरंत होए वाली है। से बताई भाई, हाँ। जब पहले मारी से ना हाँ। लगा दी, पहले मारी से मरता ही रहा और मौका पाए के लगा दी लंगी गिरे गाय के भर लगा के हड्डा टेरी का होई। अरे उनका हवा जय अबे यार ये बताओ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमका लागत है कोण पर कोनो पिलई गरमान का। हाँ? पिलई? हाँ भैया चिल्लान हमें ऐसा न कहो यार भैया। देखो ऐसा है, लंबादार जी ने कहा है कि चलकर घोड़ा तैयार करो क्योंकि तैयारी करना है। अरे यार रुको, तुम इनका डरा दुका। हम डराए तो नहीं ना, सही बताओ। एक सम्मान की बात है। सही बात। महाराज के सम्मान की बात है क्योंकि महाराज जी आदेश करके गए हैं। चलो और चलते चलते कहना क्या मास्टर? क्या कहना है? एक मुझे गाना गा गया। कैसा गाना? ये गाना जानते हो कौन सा? भोजपुरी में है। एक जन हमारे गांव में नई नई शादी भय रही। अच्छा। नई नई शादी भय रही, वह इतना गांजा पियत रहे, इतना गांजा पियत रहे, उनका मेहरारू इतना समझावत रही, रजाऊ गांजा छोड़ दियो, रजाऊ गांजा छोड़ दियो, नहीं पानी पातर हो जाए। हाँ, सही जब है। दियो जब देखो चिप्पड़ वाला मले बहाई दिया पिए चिलम के ऊपर चिलम। अच्छा, कहना क्या मास्टर? क्या कहना है? और छोड़ो राजा गांजा, छोड़ो राजा गांजा, संभारो मोर जवानी, छोड़ो राजा गांजा संभारो मोर जवानी, संभारो मोर जवानी, छोड़ो राजा गांजा, संभारो मोर जवानी, छोड़ो राजा गांजा। तो उनके मेहरारू का कहा था, हाँ कहिस। जानत का कहला हाँ कहे। अब न